इसके बाद सर ये छूटते क्यों हैं और इनको छुड़ाता कौन है? हमने बोला जी सरकारी कर्मचारी पकड़े गए, ये पकड़ा गया, वो शायद इंफॉर्मेशन देता था, वो इंफॉर्मेशन नहीं देता था। इस बात का किसी के पास प्रूफ नहीं है, पर एक बात का प्रूफ हमारे पास जरूर होता है कि इसको छुड़ाता कौन है। इसको छुड़ाता है वकील। आप देखिए कि संविधान ने हमको एक राइट दिया हुआ है। फिर से मैं बोल रहा हूं, मैं अपने 100-150 वोट आज मैं बर्बाद करके जा रहा हूं यहां से, लेकिन संविधान ने सबको राइट दिया हुआ है कि हर बंदे का पक्ष जो है वो रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर कुछ ऐसे वकील हैं जिनके पास काम ही सिर्फ चिट्टे का है, उनके पास सिर्फ चिट्टे के डीलर हैं। और चिट्टे के डीलरों को जब आप छुड़ा रहे हैं तो हम समाज के लोग, हम उनके खिलाफ क्यों नहीं बोलते? सभापति महोदय, आप भी वकील हैं, मेरे से पहले जो बोले, मतलब आप सब वकील हैं, पर हम अपनी फ्रेटर्निटी के ऊपर अटैक क्यों नहीं करते? जब नेता की बारी आती है तो हम बोलते हैं जी नेता चोर है। अब जब वकील की बारी आ रही है, जो कि हर हफ्ते पता नहीं कितने ऐसे नशे के सौदागरों को, मौत के सौदागरों को छुड़ाकर उनको दोबारा स्ट्रीट पे भेज देते हैं, उनके अगेंस्ट एक्शन हम क्यों नहीं लेते? एक्शन हम नहीं ले सकते बिकॉज मैंने बोला संविधान हक देता है हर व्यक्ति को रिप्रेजेंट करने का, लेकिन जो मेरा पिट एनडीपीएस है इसका दायरा बढ़ाकर उन सब लोगों को जो कि बेनिफिशियरी हैं चिट्टे के ट्रेड के, उसके इनको आप कानून के दायरे में लाइए। मुझे जो फीस मिल रही है वो फीस मेरे को कहां से मिल रही है? मतलब जो मैं संपत्ति अर्जित कर रहा हूं, वह संपत्ति कैसे अर्जित कर रहा हूं? चिट्टे वाला कोई आपको चेक से तो पेमेंट करता नहीं है। आप ये देखिए कि जो भी चिट्टे के नॉन डीलर हैं और चिट्टे के नॉन डीलरों के जो नॉन वकील हैं, मेरे हिसाब से आप उन सबको कानूनी के एक दायरे में लाना चाहिए और कानून के दायरे में लाकर इन सबको जांच के, आप इनकी संपत्ति की जांच के इसमें आप लाइए, जिससे जो ये कोड है ये कोड समाज में खत्म हो सके। और एक और चीज़ है सर, जब मैं इन्वेस्टिगेट कर रहा था, मैं बाकी सब चीज़ों के नोट मैं बनाता हूँ, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है, ऐसी बाय हार्ट हो गई है। मैं इन्वेस्टिगेट कर रहा था कि ठीक है वकील का भी कुछ प्रॉब्लम हो गई, आपने मतलब वो कर दिया। एक टर्म मेरे को पता चली कोर्ट्स के अंदर, इसको कहते हैं बेंच हंटिंग। अब पहले तो मेरे को समझ नहीं आई बेंच हंटिंग क्या होती है, फिर धीरे धीरे पता चला कि बेंच हंटिंग एक इस प्रकार का एक वो गेम है कि आपका कोई फेवरेबल जो जज है उसके पास आपका केस ऑटोमेटिकली पहुंच जाता है। अब इसके बारे में मैं कमेंट कर नहीं सकता, बाहर मैंने कमेंट किया, मेरे ऊपर कंटेम्प्ट लगा देंगे। अब ये यहां पर मुझे संरक्षण जो है वो मिला हुआ है। जो भी व्यक्ति, चाहे हमारे स्पीकर महोदय हैं, हमारे मुख्यमंत्री महोदय हैं, आपके थ्रू एक और चीज मैं ये बोलना चाहूंगा कि कम से कम एक रोस्टर तो पब्लिश करें कि कौन से जज ऐसे हैं जिनके पास मैक्सिमम चिट्टे के केस जो है वो घूम फिर के पहुंच जाते हैं, और वहां पर जो बेल की जो परसेंटेज है, वो बेल की परसेंटेज जो है क्या है, क्योंकि समाज का हर एक व्यक्ति जो है वो इस कोड से पीड़ित है। अब पुलिस वाला बेचारा पकड़ के ला रहा है बंदे को, पकड़ के लाके वो उसके ऊपर कार्रवाई करने की कोशिश कर रहा है, तो पहले उसको बेल मिल जाती है। बेल कैसे मिलती है, बेल की प्रक्रिया जो है उसके ऊपर मेरे हिसाब से एक गहन विचार की जरूरत है। मेरे हिसाब से हमारी तरफ से चीफ जस्टिस महोदय को एक रिप्रेजेंटेशन जानी चाहिए कि काइंडली वी ऑल्सो हैव टू पुट आवर हाउस इन ऑर्डर, नहीं तो पता चलेगा यहां पे भी कभी आग लगेगी और 15 करोड़ किसी के घर से जो है वो बोरी में निकल आएंगे। तो अब इसके ऊपर ज्यादा कमेंट मैं नहीं करूंगा, लेकिन ये चिट्टों के अलावा सर एक दूसरा नशा है, और ये चिट्टे से भी ज्यादा खतरनाक है क्योंकि सामाजिक नशा है। ये है हमारा मेडिकल नशा।